नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम कक्षा 9 की बहुपद का भाग पढ़ेंगे। तो बहुपद के भाग का जो होता है दोस्तों, कुछ नियम होता है। जैसे हम लोग अभी सीखेंगे कि एक पद से दूसरे पद में भाग कैसे दिया जाता है। तो उसका एक रूल है दोस्तों। सबसे पहले आपको एक पद का जो अक्षर गुणांक होगा, नहीं सॉरी अंक गुणांक होगा, और दूसरे पद का जो अंक गुणांक होगा, वो दोनों में पहले आपको भागा देना है ना। उसके बाद उसके पहले के अक्षर गुणांक में दूसरे के अक्षर गुणांक से भागा देना है, और फिर दोनों को गुणा करके आपको आंसर को लिख देना है। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि भाग हम लोग ऐसे देते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि इसे क्या कहा जाता है, जो बीच में होता है, जिसमें मतलब भाग दिया जाता है, उसे भाज्य कहते हैं। आप जिस अंक से भाग दे रहे हो उसे भाजक कहते हैं, है ना। और भाग देने पर जो प्राप्त होता है उसे भागफल कहा जाता है, जिसे हम लोग यहां पर लिखते हैं, ठीक है। और जो नीचे जो बच जाता है दोस्तों, उस शेष कहलाता है। नीचे जो बच जाता है ना भाग देने के बाद, उस शेष कहलाता है ना। भाग देने का एक और नियम है दोस्तों। वो क्या है ना, कि जब हम लोग किसी संख्या से, मान लीजिए इससे हम भाग दे रहे हैं, इसमें शेष जो होगा वो तब तक हम उसको शेष नहीं कह सकते हैं जब तक कि भाजक के जो क्या है अक्षर गुणांक है, भाजक का जो अक्षर गुणांक है, इसका घात से शेषफल का घात जो होना चाहिए वो छोटा होना चाहिए। यदि शेषफल का घात बड़ा आ जाए तो हम कह सकते हैं कि अभी उसमें और भाग लगेगा, है ना। लेकिन जब यदि शेषफल का घात जो रहे, जिससे आप भाग दे रहे हैं, अर्थात भाजक से आप भाग दे रहे हैं, तो भाजक का जो घात है उससे छोटा होना चाहिए, है ना। तो सबसे पहला हम लोग एक पद से दूसरे पद में भाग देने के लिए सीखते हैं, है ना। तो एक पद आपका है px और दूसरा पद है आपका qx। आपको भाग देना है px में qx से, है ना। तो जब आपको px में qx से भाग देना है, तो अभी आपको रूल बताया है। पहला रूल क्या बताया कि अंक गुणांक जो होगा, पहले अंक गुणांक से भागा दिया जाता है। तो अंक गुणांक क्या है, सबसे पहले हम लोग यहां देख लेते हैं। 8x³ है, 8x³ है, और यहां हम लोग 2x से इसमें भागा दे रहे हैं। तो यहां देखिए, जिससे भाग दे रहे हैं उसका अंक गुणांक कितना है, तो 2 है, और जिसमें आप भाग दे रहे हैं उसका अंक गुणांक आपका 8 है। तो आप 2 में 8 से भागा दोगे तो कितने बार में कटेगा, तो आपका जो कटेगा वो कितना बार में कटेगा, तो 2 चौके 8, मतलब 4 बार में कटेगा, है ना। तो यहां आप क्या लिखिएगा, 4 लिखिएगा, और यहां 8 लिखिएगा। उसके बाद सेकेंड स्टेप में इसी में कहा गया है कि क्या करना है कि अब आपको अक्षर गुणांक से अक्षर गुणांक में भाग देना है। तो यहां देखिए अक्षर गुणांक x³ है और यहां x है। तो जब हम लोग x से x³ में भाग देंगे, तो देखिए x में यदि x से गुना करते हैं तो x² आता है, और x² से x में गुना करते हैं तो x³ आता है। इसका मतलब हमको लाना है x³। तो यहां ऐसा कौन सा अक्षर गुणांक रखें जिसको ये दोनों में गुना करने पर ये x³ प्राप्त हो। तो यहां पर हम लोग क्या रखेंगे, x² रखेंगे। तो x इसमें क्या किया जाता है, ये दोनों में इससे गुना किया जाता है। तो x² और यहाँ 1 है, तो यहाँ क्या लिखिएगा, x² और 1, तो यहाँ लिखिएगा x का पावर क्यूब। और ऐसे 4 गुना के 8, देखिए यहाँ 8 आया हुआ है ना। अब हम लोग क्या करते हैं
कि इसे घटा देते हैं, घटाने से साइन चेंज हो जाता है ना। घटाओ आपको हम बताए हैं ना। तो देखिए ये से ये आपका कट गया तो शेषफल क्या आया आपका 0 आया, शेषफल आपका 0 आया और ये आपका भागफल हो गया, ये आपका भाजक हो गया है ना, और ये 8x³ आपका भाज्य हो गया है ना। अब अगला रूल जो है वो एक बहुपद रहेगा, एक बहुपद रहेगा और एक बहुपद से दूसरे बहुपद में आपको भाग देना है ना। जब एक बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग दिया जाता है तो उसका रूल क्या होता है, उस रूल के बारे में हम लोग देखेंगे है ना। तो कहता है कि किसी बहुपद में दूसरे बहुपद से भाग देना, जब एक बहुपद रहेगा और दूसरे बहुपद से उसमें भाग दीजिएगा तो भाग देने के बाद उसका रूल जो होता है, पहले उसके रूल के बारे में हम लोग जानते हैं। पहला स्टेप कहता है कि सबसे पहले भाज्य और भाजक के पदों के किसी एक अक्षर के घातों को, अक्षर मतलब समझ रहे हैं ना, मतलब x के रूप में दोनों बहुपद होना चाहिए। ये नहीं कि एक बहुपद जो है आपका x के रूप में है और दूसरा बहुपद जो है आपका y के रूप में है, अब आप उसमें भाग दे रहे हैं। जब आप उसमें भाग देंगे तो फिर उसमें से तो भाग लगेगा नहीं, इसीलिए कहा गया कि सबसे पहले जो है अक्षर गुणांक जो होना चाहिए वो दोनों का सेम होना चाहिए, जिसमें आप भाग दे रहे हैं और जिससे आप भाग दे रहे हैं है ना। और उसको क्या करिए आप, वो दोनों को या तो आरोही क्रम में, पहला स्टेप यही बोला है ना कि अक्षर गुणांक को आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में आप उसको अरेंज कर लें, मतलब सजा लें। आरोही क्रम में अवरोही क्रम में जब आप उसे सजा लीजिएगा तब दूसरा स्टेप में क्या कहा गया कि भाजक के पहले पद से, मतलब जिससे आप भाग दे रहे हैं उससे, भाजक के पहले पद से भाज्य के पहले पद में भाग देंगे, मतलब भाजक का जो पहला पद होगा और भाज्य का जो पहला पद होगा उसमें आपको भाग देना है। और जब आप उसमें भाग दीजिएगा तो देखिए भाग देंगे और जो भागफल आता है उसे भागफल के जगह लिख देंगे, मतलब जो भागफल आया उसे भागफल की जगह आपको लिख देना है। ये काम करना पहला स्टेप में। सबसे पहला स्टेप यही बोला कि सबसे पहले अक्षर गुणांक दोनों का समान होना चाहिए, जिसमें आप भागा दे रहे हैं और जिससे भागा दिया जा रहा है। और दोनों को क्या कीजिए, यदि वो जैसे तैसे लिखा हुआ है तो आपको उसको क्या करना है, पहले उसको सजा लेना है। और जब आप उसको आरोही अवरोही क्रम में सजा लीजिएगा तब पहला पद से, मतलब भाजक के पहला पद से भाज्य के पहला पद में आपको भाग देना है। और भाग देने के बाद जो भागफल आता है उसे भागफल के जगह लिख दीजिए। पहला तो यही स्टेप कहा गया। दूसरा स्टेप में भाजक के पहले पद से भाज्य के पहले पद में भाग देंगे, ये तो हो गया ना। और जो भागफल आता है उसे भागफल की जगह लिख देंगे, दूसरा भी हो गया है। तीसरा देख लेते हैं, इस भागफल से भाजक के प्रत्येक पद को गुना करेंगे, मतलब जो आपका भागफल आएगा ना उससे भाजक के प्रत्येक पद को आपको गुना करना है ना। प्रत्येक पद को गुना करना है और जो गुना करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को आपको क्या करना है, तो गुणनफल को भाज्य के नीचे, मतलब जिसमें आप भागा दे रहे हैं उसके नीचे उसको लिखकर घटा देना है ना। और घटाने के बाद यदि यह स्टेप आपको पता नहीं चल रहा होगा तो ये हम पढ़ दे रहे हैं कि शेषफल को पहले के भांति भाजक से भाग देंगे, फिर से जो शेषफल आएगा उस शेषफल को भाजक से फिर से हम लोग भाग देंगे है ना। और भाजक को भाग देने के बाद भाग देंगे और भाजक को भाग देने के बाद फिर से हम उसे घटाएंगे, गुना करके घटाएंगे। और घटाने के बाद यह प्रक्रिया या यह क्रिया जब तक करेंगे तब तक कि शेषफल आपका जीरो या भाजक के घात से
कम न आ जाए, है ना। यही स्टेप, 4 स्टेप है। इस 4 स्टेप को आप बार बार समझिए, और यदि आपको ये चीज समझ में आ जाता है तो आप जो है भाग आराम से सीख सकते हैं, है ना।